Okay? Okay, ma'am. Okay. एक सेकेंड, एक बच्चा फंस गया है. चलो भाई. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हम लोगों ने, ठीक है जी? यो मैम. स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम. ठीक है. नो मैम. नो मैम. नो मैम. No, ma'am. नो. नो मैम. यो किसने बोला था भाई? स्क्रीन तो नहीं दिख रही थी. यो मैम अब दिख रही है. ठीक है जी, तो रेडी हो जाओ सारे. क्वेश्चन नंबर 48, 49, 56, 57. 4 क्वेश्चन 2 मिनट्स. लेट्स सी कौन सा बैच जीतता है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 4 क्वेश्चन 2 मिनट्स. 4 क्वेश्चन 2 मिनट्स. फोर्टी 40 सेकेंड्स डन. सबसे पहले आया अर्चना का आंसर. अब सही है गलत उस पर डिपेंड करता है. देखो, एक भी गलत हुआ तो जीती नहीं. ठीक है, चेक कर ले, अभी भी समय है. कौन से बैच से अर्चना? फर्स्ट. देखो नीट भैया, में. देखते हैं. अच्छा, अर्चना और फिर तान्या और फिर गुरमैल और फिर ईशानी. पहले 4 आंसर तो आ गए. पूजा, प्रकृति, विशाल, ईशानी. ठीक है. मनीषा, दीक्षा, आंचल, पूर्वा, कृतिका, सोनिया, शालिनी, रिया. ओके, 30 सेकेंड्स लेफ्ट. क्या बात? चलो चलो चलो. ओके, स्टॉप. लेट्स गिव इट अ ट्राई. सबसे पहला आंसर किसका था? अर्चना. हाँ बेटा अर्चना, आजा माइक ऑन कर. चल बता भाई, नेटेलिटी क्या होती है अर्चना? नेटेलिटी क्या होती है? आंसर दिया तो आंसर करना भाई. नेटेलिटी क्या होती है? मुझे कैसे पता चलेगा? तुम लोग ईमानदारी से क्वेश्चन कर रहे हो. अच्छा, अर्चना के बाद किसने आंसर दिया? तान्या. तान्या, व्हाट इज नेटेलिटी? Ma'am, birth. Ma'am, number of birth. नंबर ऑफ बर्थ होते हैं या बर्थ रेट? Ma'am, birth. आंसर क्या होगा 48 का? Ma'am, option D. ऑप्शन डी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग एन हैबिटेट. नहीं बेटा, अगर एक हैबिटेट में नंबर ऑफ इंटर ऐसे एंटर हो गए थे, इसके लिए हमने वर्ड नहीं पढ़ा था, इमिग्रेशन Ma'am, है. ma'am तो natality तो birth होती है ना, birth rate थोड़ी ना होता है. हाँ, नेटेलिटी तो बर्थ होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखा ना, तो मुझे इसके साथ ही जाना पड़ेगा, बर्थ रेट के साथ. और कोई आंसर नहीं जा रहा ना. तेरी बात सही है, तेरी बात सही है. हमने छोटा भी थोड़ी पढ़ा था, हमने तो बड़ा भी पढ़ा था ना वहाँ पे. राइट. लेकिन Yes. अगर तुम याद करोगे ना, तो वहां पर वो नेटेलिटी के साथ कुछ नहीं लिखते हैं, नेटेलिटी को ही सीधा रिप्रेजेंट करते हैं. राइट. तो वो उसको यहाँ पे बर्थ रेट के फॉर्म में बोल रहे हैं, अगर उस फॉर्मूला में जाके देखोगी. ठीक है, सो आंसर वुड बी बी. ओके, Yes, ma'am. चलो. आंसर वुड बी बी. नेटेलिटी बर्थ रेट नहीं होता. नेटेलिटी यार बर्थ बोला था बेटा मैंने, लेकिन वहां नंबर ऑफ बर्थ पर टाइम पर यूनिट टाइम बोलेंगे तो
पर नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा भी बोल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा बोलेंगे तो पड़ता है नेटेलिटी। अगर नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा बोलेंगे तो ये बर्थ रेट के अंदर आएगा। लेकिन हमने दो तरीके से पढ़ा था कि बर्थ, जब आपको वो फॉर्मूला, मैं इतना बोल के रही हूँ, मैं यहाँ दिखा देती हूँ ना, जिस फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पर पढ़ा था ना हमने बेटा पर नेटेलिटी के लिए, तो हमने सिंबल यूज करा था कैपिटल बी। तो कैपिटल बी इज एक्चुअली अबाउट द बर्थ, और जब हमने छोटा बी लिया था तब हमने बोला था उसको बर्थ रेट, राइट। तो वो सही बोल रही है कि बर्थ रेट में आएगा। लेकिन नेटेलिटी को यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करते हैं एनसीईआरटी। तो नेटेलिटी के साथ अगर ऑप्शन में बर्थ रेट था तो वो बर्थ रेट पे टिक करती। अगर बर्थ रेट और बर्थ होता सिर्फ तो फिर वो बर्थ के साथ जाती। समझ आए? ये डिवीजन उन्होंने दी नहीं थी, राइट। तो आंसर वुड बी बी इसका। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीशीज ऑफ मॉथ वेयर नॉन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो ये रिलेशनशिप कैसा होगा? एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ऑब्लिगेटिव, फैकल्टेटिव? राइट है, साथ में रहना, और दोनों को फायदा हो रहा है, दैट इज अ म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में सबसे अच्छा एग्जांपल पढ़ा था हमने, मॉथ किसके प्लांट पे जाता है? का। आंसर वुड बी बी। तो 46 का बी हुआ। नेक्स्ट आते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कंपटीशन की वजह से एक्सक्लूड कर दिया, किसी को बाहर निकाल दिया, किसने दिया था? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन दिया था गॉस ने। आंसर वुड बी बी। मैम। राइट। नेक्स्ट आते हैं 57। किसी को अभी तक कोई डाउट? अब 57 पे आते हैं। When does the growth rate of a population following a logistic model equal 0? वो कह रहे हैं लॉजिस्टिक मॉडल अगर फॉलो करते हैं तो ग्रोथ रेट कब जीरो हो जाएगा? तो लॉजिस्टिक मॉडल इज गिवन एज, उन्होंने मॉडल भी दे दिया तुम्हें, dn/dt। फॉर्मूला ऐसे लिख लो, rn 1 - n/k। वो कह रहे हैं ऐसे लिख रही हूँ मैं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि इसकी जो वैल्यू है, जो ग्रोथ रेट की वैल्यू है लॉजिस्टिक ग्रोथ की, उसकी वैल्यू जीरो आ जाए। मैं dn/dt की वैल्यू जीरो कैसे आ जाएगी? इस फॉर्मूला में मैं क्या करूं, पहले करके देख लेते हैं। व्हेन n/k इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को, तुम्हें खुद से कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसी फॉर्मूला को उसने दे रखा है, तुम्हें यहीं पे बस उसे पुट करना है। अगर dn/dt है, पहला ऑप्शन लगाते हैं, वो कह रहा है n/k की वैल्यू को 0 कर दो, तो ब्रैकेट में 1 - 0 कर दोगे। 1 - 0 इक्वल्स टू 1 ना। ओवरऑल वैल्यू 0 तो नहीं आएगी dn/dt की, है ना? तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी बार वो कह रहा है कि आप व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट, डेथ रेट ग्रेटर देन बर्थ रेट कर दोगे तो आर की वैल्यू में फर्क आएगा ना। आर की वैल्यू में फर्क, तो ऐसा तो नहीं आया ना कि ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाए, हो जाएगी 0? नहीं ना। ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन कह रहा है dn/dt n/k की वैल्यू एग्जैक्टली 1 कर दो, तो कह रहा है r इंटू n 1 - 1 कर दो, तो 1 - 1 इज 0। Yes, ma'am. r इंटू n इंटू 0 है ना, तो एनीथिंग इंटू 0 इज Zero. 0। मुझे 0 ही निकालनी थी ना, तो आंसर तो सी होना चाहिए। और देख लेते हैं, when n nears the carrying capacity of the habitat, n की वैल्यू k के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी, तब भी वैल्यू की 0 तो नहीं आएगी, है ना? ऑलमोस्ट इक्वल बोल रहा है, राइट? तो 0 में तो नहीं आएगी, तो आंसर वुड बी C. है ना, राइट? तो अब देख लेते हैं कौन जीता है ये। तो सबसे पहले आंसर तो वैसे दिया था अर्चना ने, पर अर्चना एक्सप्लेन नहीं किया अर्चना ने कि उसके आंसर इतनी जल्दी आए कैसे, 1 मिनट के अंदर ही, है ना? तान्या का आंसर गलत हो गया था, गुरमेल का आंसर भी गलत हो गया था। 1 मिनट। मैम मेरा वो बी था, बर्थ रेट ही था मेरा, मैंने बर्थ रेट लिखा था, लेकिन जब आपने दोबारा बोला तो फिर मैंने ढंग से देखा। बी सी। अच्छा, ये 57 वाला तूने इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया था? कौन सा? ये 57 इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया था? मैंने कर लिया तो उसके बाद बड़ी देर बाद लिखा था आंसर। नहीं, 57 ऐसे ही सॉल्व किया था जिस अप्रोच से हमने करा है सॉल्व। थोड़ा थोड़ा तो किस्मत भी चल गई। किस्मत भी चल गई, ठीक है, किस्मत चल गई है तो ये तो ऑनेस्ट आंसर है। तो कौन जीता भाई, कौन सी टीम से हो? मैम नीट 1. नीट 1 और 2 वाले अभी भी बैठे हैं भाई तुम्हारी क्लास में आके नंबर लेके जा रहे हैं। अरे जीत जाओ यार।
चलो जी, मौका देते हैं तुमको कॉप अप करने का। तो क्वेश्चन नंबर 50 एंड क्वेश्चन नंबर 58, याद रखना जो पहले आंसर देगा वो ये बताएगा भी कि आंसर आया कैसे। समझ? मैम को क्वेश्चन नंबर 50 एंड क्वेश्चन नंबर 51, क्लियर? यो मैम। एक सेकंड, ये ना मैं इसको इनका दिख नहीं रहा, एक सेकंड ऐसे हटा देते। अब दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 50, अरे दिख तो रहा है लेकिन अब मैं पेन कैसे चलाऊंगी बताओ, इसमें तो परमिशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड क्वेश्चन नंबर 58 करो। 1 मिनट, स्टार्ट। 50 एंड 58, लेट्स सी अब किसका आंसर आता है। आंसर वो करना सॉल्व कर रहा है, तो मैं पूछूंगी सॉल्व कैसे ही है। दोनों टॉपिक पढ़े हैं तुमने? अभी भी 1.5 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबी है। मैम 50 और 58 करना है। हाँ जी, दोनों का आंसर देना है। सबसे पहले आंसर आया है हरीश का, मैम हर्ष का। ओ सॉरी हर्ष का, सॉरी। फिर मनीषा का, फिर नेहा का, फिर पूजा का। अच्छा, कंपटीशन टफ हो गया। पूजा एक आंसर माना नहीं जाएगा, दोनों देने पड़ते हैं। सॉरी सॉरी। हर्ष और मनीषा का आंसर लग रहा है अड्डा, EDDA। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1, स्टॉप। बहुत बढ़िया, देखो तो खोलना पड़ेगा इसे। कहाँ गई, कहाँ गई तुम? ये देखो, ठीक है। तो हम यहाँ थे हमारे, अरे खुल जा बेटा, खुल जा। नो, देखो क्वेश्चन नंबर 50। इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, कंट्री की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कि तुम पढ़ के आए हो या नहीं। द प्री रिप्रोडक्टिव, तो ये वही वाले पॉइंट आ गए। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन का जो वो बनाते थे तुम, वो कैसा बनता था पिरामिड? प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होता था, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव उस सबसे कम। ठीक है। सो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये सही है? जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बिल्कुल सही है। आने वाले 10-20 सालों में वो प्री वाले रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे और पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ये पॉइंट तो पहले ही सही है। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव, नहीं, अगर रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव से कम हुए तो ये पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, जिसमें बुजुर्ग ज्यादा है और रिप्रोडक्शन वाले कम है। रिप्रोडक्शन एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल, जो इक्वल वाला था वो था स्टेबलाइजिंग वाला, तो वो ग्रोथ नहीं हो सकता, ग्रोइंग नहीं था, ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री का था, ये गलत। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, अगर बच्चे कम है और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा है तो आने वाले 20 सालों में रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का नंबर कम हो जाएगा, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी, तो ये भी गलत। तो आंसर वुड बी ए। इसका आंसर ए तो सही हो गया है ना। अब देख लेते हैं इसका दूसरा आंसर कहाँ जाता है। नेक्स्ट इज गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट। गॉस ने जो एक्सक्लूजन की बात की थी वो क्या कहता है? नो टू स्पीशी कैन ऑक्यूपाई द सेम निश इनडेफिनेटली, अनलिमिटेड अमाउंट के लिए दो इंडिविजुअल, दो स्पीशीज एक ही निश जिनकी है, एक ही रिसोर्सेज पे वो जीती है, वो एक साथ नहीं रह सकते फॉर सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, दो स्पीशीज एक साथ नहीं रह सकती, ये उसने कहा था। नो मैम। तो क्या कहा था उसने? अच्छा, नहीं कहा था, ठीक है आगे चलते हैं। मैम यही कहा था। लार्जर ऑर्गेनिज्म, मैम कुछ ऐसा था पर ये नहीं कहा था। चुप हो जाओ सारे भाई। लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वन थ्रू कंपटीशन, जो लार्ज है बड़े साइज में, वो स्मॉल वाले को हमेशा निकालेंगे, ऐसा जरूरी है? नो साइज की बात ही हो रही थी, तो ये तो गलत ही है। मोर अबंडेंट स्पीशीज विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट स्पीशीज थ्रू कंपटीशन, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि गुच्छे में आकर लड़ाई कर रहे हैं कि जो ज्यादा नंबर में थी वही सर्वाइव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
जो ज्यादा फिट है वो सरवाइव कर जाएगी, राइट। तो सेम रिसोर्सेज पे जी रही है ना, तो जो ज्यादा सही से फिट है, लड़ बढ़ सकती है, वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगी, बाकी थोड़ी। तो इससे नंबर ऑफ इंडिविजुअल का कोई लेना देना नहीं था। Competition for the same resource excludes species having different food preferences. Competition for the same resource, एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन है, एक्सक्लूड करेगा वो स्पीशीज को जिसकी डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस है। तो स्टेटमेंट ही नहीं कुछ बनी। वो स्पीशीज को एक्सक्लूड कर दो जिसकी डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस है, तो वो पहले एक्सक्लूडेड है, वो तो किसी और खाने पे है। तो इसमें कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कैसे आ गया? ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। नो टू स्पीशीज, दो स्पीशीज जो एक ही निश रखती है वो एक साथ अनलिमिटेड टाइम तक साथ नहीं रह पाएगी, उसमें से एक बाहर चली जाएगी। तो इसने उसकी स्टेटमेंट को आधा दिया है, आंसर वुड बी ए। समझ आया? ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। तो इसका भी ए है और 58 का भी ए है, तो यहाँ तो बुरा बुरा हो गया। समझ आ गया ना तुझे गलती क्या थी? ये पूरा नहीं पढ़ा मैंने ऑप्शन। हाँ कोई बात नहीं। तो एडी तो नहीं हुआ, डीए भी नहीं हुआ, एडी तो नहीं हुआ। ये पूजा ने पता नहीं क्या लिखा है, अर्चना ए, लेकिन अर्चना ने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया आंसर कैसे आया, है ना अर्चना? मैम अभी आपने पूछा नहीं था। अच्छा, बता सकते हैं फिर गॉसिस प्रिंसिपल एक्सक्लूजन का वो क्या कहता है पूरा? एक्सप्लेन कर दे, तेरे नंबर। फिर एक्सप्लेन नहीं कर रही है, जो एक्सप्लेन नहीं करेगा उसको मैं कैसे बोलूंगी? कशिश, कशिश का आंसर गलत। ए सी ए बी, वाह भाई साहब, एक ही बच्ची का आंसर सही है और वो बता नहीं रही है कि उसको आंसर कैसे पता सही। नीता, तेजस्विनी हो क्लास में? प्रीति? यो मैम। हाँ भाई। मैम गॉजेस ने बोला था कि अगर हमारे पास 2 स्पीशीज हैं और वो एक ही खाने पे डिपेंडेंट हैं, फॉर एग्जांपल गोट और टोटोआइज। टोटोआइज मतलब स्लो चलता है और गोट मतलब कि फास्ट है, बट वो फूड को जल्दी मतलब ईट कर लेगी, बट टोटोआइज रह जाएगा, इसीलिए वो वहां से एक्सक्लूड हो जाएगा और गोट वहां पे सरवाइव कर जाएगी। बिल्कुल सही, शाबाश। फिर नंबर ले गई प्रीति। प्रीति कौन से ग्रुप की है? नीट 1। फिर नीट 1 वाले नंबर ले गया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अर्चना कौन से ग्रुप की हो? नीट 1 की है। फिर से फिर नीट 1 वाले ले गए 2 पॉइंट्स, नीट 1 0.2। चलो मैं तुमको फिर से मौका देती हूँ, तुम जीत सकते हो। मुझे एक क्वेश्चन कराना है, वो मिल जाए मुझे, उसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 69, जो पहले करेगा वो नंबर ले जाएगा। चलो भाग के 69, पहले करो नंबर ले जाओ, पहले करो नंबर ले जाओ। मनीषा, अर्चना, विशाल, दीक्षा, राजकुमारी, हर्ष। चल भाई, ओके। The logistic population growth is expressed by the equation। ठीक है भी। अर्चना एक्सप्लेन करोगी? एक्सप्लेन करोगी? नंबर ले जाओ, एक्सप्लेन कर दो, कैसे पता तुमको ये आंसर है? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मनीषा बेटा। मैम क्योंकि ये हम्म दूसरे जो पहला लो है उसी के जैसा है, बस इसमें के ऐड करना है और एन में के कमाने करना है, उस वो वाली टर्म ऐड होनी है। पहली वाली फॉर्मूला जैसा, बस इसमें एक एक्स्ट्रा के ऐड हो जाएगा। तो ये वाला क्यों गलत हो गया था हमारा? ये वाला ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं है? मैम क्योंकि यहाँ पे डी टी अपॉन डी एन लिखा है। हाँ, और डी टी ओवर डी एन ओवर डी टी का मतलब क्या होता है? मैम रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या? जो चेंज हो रहा है नंबर। चेंज इन डेंसिटी, वेरी गुड। तो इस बार नंबर लेगी अर्चना। dn by dt इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई के। ठीक है, नेचर की कैरिंग कैपेसिटी ऊपर भी है और नीचे भी है, राइट। सिंपल फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया, देखो मैंने कहा था सिंपल फॉर्मूला पे आया, तो आंसर वुड बी बी। पॉइंट्स ली अर्चना। अर्चना कौन से ग्रुप की हो? मैम नीट 1 फर्स्ट। अरे शर्म कर लो, फिर से नीट 1 वाले नंबर लेके। कितने हो गए तुम्हारे? मैम 3। ओ 3 नंबर हो गए। चलो बकल अप भाई, बकल अप। क्वेश्चन नंबर
70 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 70 अब तो बनता है भाई 2 वालों का। क्वेश्चन नंबर 70 तो पहले आंसर करेगा, टाइमर वहीं खत्म। क्वेश्चन नंबर 70 सबसे पहले आंसर है प्रवीण का, और प्रवीण कह रहा है बहुत हो गया बहुत हो गया अत्याचार, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 70 का सी है, कृतिका का बी है, प्रवीण का सी है। प्रवीण ने 2 बार बोला है, मैम देख लो। नेहा का सी है, चलो देख लेते हैं। प्रवीण सी बोल रहे हो तुम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड, कौन सबसे अच्छे से डिफाइंड है। देखो जरूरी नहीं है कोई स्टेटमेंट गलत हो, पर जो अच्छे से डिफाइंड है वो आंसर है हमारा। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है। होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड देता है, ये बात सही है? नो मैम। ये नो मैम। ये फिर क्या करता है, क्या करता है होस्ट फिर? सही है। फिर होस्ट करता क्या है? नो नहीं है तो करता क्या है? सही है। सही तो है, ये सही है मैम। स्टेटमेंट सही है, मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट वाले पे हम स्टार बना देंगे। तो स्टेटमेंट सही है, होस्ट खाना ही तो देता है, अब हम होस्ट है, स्पोरोजोइट को रहने की जगह दे रहे हैं, आरबीसी से खाना दे रहे हो, तो सही तो है। अमेंजलिज्म इज अ रिलेशनशिप इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड whereas the other is unaffected। ये अमेंजलिज्म है? नो मैम। कमेंसलिज्म है। कमेंजलिज्म है। प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म जो कैच करता है और किल करता है अदर ऑर्गेनिज्म को फॉर फूड। किसकी बात है? यो मैम। प्रीडेटर पकड़ता भी है और उसको मारता भी, इसमें दोनों पॉइंट लिखे हैं। कैच करेगा तो एसोसिएशन होगी और किल करेगा तो एक्शन हुआ। तो ये लाइन बहुत अच्छी है, पहले वाले के कंपैरिजन में सी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। नाउ पैरासाइट इन एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑलवेज लिव्स इनसाइड, ऑलवेज अंदर रहता है। नो मैम। तो ए और सी में से ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है सी, तो आंसर वुड बी सी। तो ये पॉइंट ले गया प्रवीण। प्रवीण ग्रुप बी। फाइनली नीट 2 वालों की इज्जत बता ली प्रवीण ने, और ये 1 पॉइंट। हाँ प्रीति बोलो, डाउट है? नो मैम। ठीक है, वेरी गुड प्रवीण।